He passed away and nobody told me. ये दबंग के वक्त. Yeah. And then when I came back from that schedule, they told me that he passed away. Rekha ji on screen, I love watching Shri ji on screen, Madhuri ji, then of course after that, always admired them. But मेरी कभी वो इच्छा नहीं थी कि मैं बड़े होकर इनकी तरह बनूं. मुझे पसंद नहीं है जब लोग दूसरे के टाइम का रिस्पेक्ट नहीं करते. पंक्चुअलिटी इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग दैट आई फॉलो एंड आई फील एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट अदर पीपल्स टाइम. पहली बार था जब मैंने स्नो देखा था. फिनलैंड वाज वेयर ही प्रपोज्ड टू मी अंडर द नॉर्दर्न लाइट्स, सो इट वाज वेरी वेरी स्पेशल एंड आई फील ऐसा नज़ारा मैंने कहीं भी नहीं देखा है. अवार्ड शोज एंड ऑल वो कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी एंड एवरीथिंग. मुझे उनको सामने से बोला था आप क्यों बुला रहे हो मुझे, मैंने लास्ट ईयर कुछ किया भी नहीं था. यू नो मत दो मुझे अवार्ड जब मैं कुछ काम करूँगी ना. अच्छा उसके लिए दो. Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood Podcast. Today I am with someone जिनका नाम असली है क्योंकि she is as real and as genuine as it gets. Joining me in a conversation is Asli Sona Sonakshi Sinha. So nice to have you. Thank you, Aina. Always a pleasure to speak to you. Yes, love it. It's like I said in my introduction, I think you're genuinely one of the most warm, positive, real people that you come across, like just the energy probably. पर मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूँगी कि आप contrary to the public opinion जो आपके बारे में है कि आपका बचपन बहुत ही ज़्यादा privileged होगा, आप बहुत ही comfort में थे. I'm sure comfort में थे, पर is there anything otherwise जो आप कहना चाहोगे अपने बचपन के बारे में? नहीं, बिल्कुल डिनाई नहीं कर पाऊँगी. बहुत ही ब्लेस्ड लाइफ रही है मेरी और आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू दैट टू माई पेरेंट्स. बट ऑफ कोर्स ऐसी मिसकंसेप्शंस भी होती है कि क्योंकि आप एक फिल्म फैमिली से हो आप को हमेशा से एक्टर बनना होगा या आप and contrary to belief, I've hardly grown up watching films. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था एक्टर बनने में. मैं स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलती थी. स्कूल में मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था और कुछ नहीं. तो एंड इनफैक्ट जब मैं अपने डैड के सेट पर जाती भी थी तो मैं बहुत बोर होकर वापस आ जाती थी क्योंकि जब आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो तो बहुत ही बोरिंग सा काम है सेट पर just बैठना, क्योंकि वो सेम चीज़ बार बार हो रही है. एक शॉट चेंज करने में इतना टाइम लगता है. तो एज अ स्पेक्टेटर वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है कि ये हो क्या रहा है और बोरिंग भी होता है. बट जब मैंने कैमरा के वो साइड आ गई तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना एक्साइटिंग है और कितना मज़ेदार है और टू क्रिएट अ फिल्म फ्रॉम स्क्रैच. मतलब आप कुछ भी नहीं से कुछ बना रहे हो and you're entertaining people. It's just a wonderful process. No, absolutely, and I truly believe that. But I feel आपके लिए जिस तरह से आपका बचपन रहा, आप सेट पर गए हो, आपने आपके मॉम डैड जो है वो इस इंडस्ट्री से है, पर you turned out to still have a lot of simplicity in you. वो कहाँ से आई? आई थिंक बिकॉज हम इतना ज़्यादा घुसते नहीं थे इंडस्ट्री के मामलों में या वी वर केप्ट अवे फ्रॉम इट और बहुत ही नॉर्मल अपब्रिंगिंग हुई थी. एंड फॉर दैट आई लाइक टू रियली क्रेडिट माई मॉम. उन्होंने बहुत ही प्रोटेक्टेड वे में बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग की. तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स ऑल्सो. जब आप बड़े हो जाते हैं व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड, इट रियली हेल्प्स आई फील. कौन से स्पोर्ट्स मैंने स्पोर्ट्स वुमेन में आपको इंटरेस्ट था, ये करना है, ये मेरे आइडल है, या फिर? मैं वॉलीबॉल बहुत खेलती थी एंड मैं नेशनल लेवल के सिलेक्शंस तक भी पहुंच गई थी एंड लाइक आई वाज दैट गुड. सो आई एंजॉयड प्लेइंग वॉलीबॉल बट आई यूज्ड टू नॉट वॉच इट क्योंकि यहाँ पर तो टेलीकास्ट भी नहीं होता था वॉलीबॉल उस वक्त पे. आई डोंट नो अभी होता है या नहीं, बट उस वक्त तो डेफिनेटली नहीं होता था. बट या वॉलीबॉल इज समथिंग आई रियली एंजॉय. बट ऐसा कभी एक पॉइंट नहीं है आपके ज़िंदगी में जहाँ पे आपने एक पिक्चर देखी या तो आपको कोई एक्टर या एक्ट्रेस पसंद थी, नॉट टू बी लाइक देम बट जस्ट no, of course. मुझे I enjoyed watching Rekha ji on screen. I love watching Shri ji on screen. फिर
closer, I mean Madhuri ji, then of course after that I've always admired them, but मेरी कभी वो इच्छा नहीं थी कि मैं बड़े होकर इनकी तरह बनूं. जी. You know, I don't know if that makes sense. Could actually. I mean, not everybody has that aspiration, and just because I'm from a film family doesn't mean I had to have it. Absolutely. Yeah. So yeah, I really admired them. I watched them. I love watching their movies. Sherni is one of my favorite movies. Shri Ji ki Khoon Bhari Maang is one of my favorite movies. Wow. Yeah. So I enjoyed those. एब्सोल्युटली. बट यू नो देयर इज़ ऑल्सो एक पार्ट आपके बचपन का जहाँ पे आप काफ़ी बुली हुए थे अपने वेट के वजह से. क्या आपको लगता है कि उस वजह से आपकी इनसिक्योरिटी अपने आप में ज़्यादा बढ़ गई और आप हाश हो गए अपने आप की तरफ? आई थिंक ग्रोइंग अप ईयर्स में जब आपको इतना स्क्रूटनी मिलता है, आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी टीनेजर, यू नो. एंड मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे वक्त से गुजरते हैं एंड जिनको बुली किया जाता है जस्ट फॉर द वे दे लुक, यू नो, फॉर हाउ मच दे वे, जो कि एक बहुत सैड रियलिटी है लाइफ की. आज लोग उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं. आज लोग उससे उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं मोर वोकली दैन इट यूज टू बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो या, इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई ग्रोइंग अप, बट ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसने मुझे डिफाइन की. राइट. You know, I am not someone who will hold on to that and you know, derive any because I don't want to live my life in khunnas, you know. मतलब मुझे grudges लेके नहीं रहना. yeah, grudges लेके नहीं. I mean, it was a part of my life. I wanted to make a change. I made a change. I moved on. But you know, कहीं वो स्कार छोड़ गया आपके लिए? नहीं, scar I wouldn't say. That's what I'm saying ना, एक चॉइस होती है. जी. अगर आप उस बात को लेकर बैठना चाहते हो और हमेशा उसके बारे में सोचना चाहते हो, या यू वांट टू मूव ऑन एंड लिव अ हैप्पी लाइफ. सो आई डोंट थिंक आई एम स्कार्ड बाय इट. Absolutely. What about पढ़ाई में कैसे थे? कितना पढ़ाई में अच्छी थी मैं. I mean, I won't say like a topper, but I was like good student. Good student. And मम्मी हमेशा कहती है कि शी नेवर हैड टू टेल मी कि ये खत्म करो, ये पढ़ना है, कल एग्जाम है एंड ऑल. आई वाज वेरी रिस्पांसिबल. ओके, होमवर्क हो जाता था. सब हो जाता था अपने आप. Wow. कोई सब्जेक्ट था जो आपका फेवरेट था? Biology was my favorite. I used to love history. I used to love science in general. But मेरा maths इतना खराब था कि yeah, physics तो I never used to enjoy because of calculations and all of that. But like yeah, science is something I really enjoyed. क्या आपको लगता है आपकी लाइफ में जो आपका बॉडी ऑफ वर्क रहा है, जो सक्सेस रहा है आपके लिए, हैज़ हेल्प्ड यू बिग टाइम टू ओवरकम जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ रहे हैं, वो सक्सेस ओवरकम कर लेता है? नहीं, आई थिंक एक्सपीरियंस इज़ द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर. क्योंकि आई फील अगर मैं सक्सेस इज़ वेरी रिलेटिव ना. आपके माइंड में जो सक्सेस होगा वो शायद मेरे लिए वो सक्सेस नहीं है. जी. सो इट्स वेरी रिलेटिव. सो आई फील एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट कुड हैव हेल्प मी ओवरकम इनसिक्योरिटीज़. क्योंकि जैसे आप अपने आप में मोर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तब आप उससे उभर कर बाहर निकल सकते हैं. जी. यू नो व्हाट आई मीन. एंड इट्स नॉट अबाउट सक्सेस. आई फील अगर मैं इतनी सक्सेसफुल नहीं होती और बट फिर भी मेरा एक्सपीरियंस इतना होता, आई वुड हैव बीन मोर सिक्योर इन माई सेल्फ anyway, you know. Okay. Yeah. But what is success? मतलब जैसे आपने कहा सब्जेक्टिव है, आपकी डेफिनेशन क्या है? For me, that I can sleep peacefully at night. I know that I am loved. I know that I can choose, do the work that I want to do. That is success. You know, it's a very, very simple definition for me today. And I'm happy. I think that is success. Is it actually not कि बड़ी फिल्में करनी है और ये करनी, मतलब होगा कुछ लोगों के लिए, but that's not the case for me. Wow. Yeah. It's also difficult to not have that. No. No, I mean that's how you are built. No. Maybe आपकी conditioning होगी, आपका सोच ऐसा होगा. So for me, it's very important to
have peace and happiness in your life more than anything Absolutely. else. Yeah. With that, yeah. And in that way, I'm very successful. Yes. Yes. Yeah. And good. That's amazing. And I'm doing good work alongside it, so Exactly. I'm happy. Best of both the world. Yeah. बट मॉम डैड के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था ग्रोइंग अप? और यू नो जस्ट क्योंकि आपके पापा जो है इज़ अ कंप्लीट पीपल्स पर्सन और आप Yeah. जो है तो काफ़ी प्राइवेट है, Reserved. तो और रिजर्व्ड है, पर आपकी मॉम डैड के साथ आपका रिश्ता कैसे रहा है ऑल दीज इयर्स? I think it's been very normal in terms of like Papa is always the one जो पैम्पर करते हैं, जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, like a typical dad जो सोचते हैं कि अब रे वाह मेरी बेटी जो करे वो बेस्ट है, you know, like I relate. yeah, like a typical dad. I mean, he is the sweetest. वो जितने कड़क लगते हैं वो है नहीं, he is a softie absolutely. और मॉम इज द कड़क वन एट होम. मैं पूछने वाली तो थी. वो बैलेंस रहा है हमेशा से. राइट. पापा जो बिगाड़ते हैं मम्मी हमेशा ट्रैक पर लाती है, तो आई थिंक ये जो उनकी जुगलबंदी है इट्स वर्कड वेरी वेल. किस तरह से पापा आपको पैम्पर करते हैं? उनकी पैम्परिंग लव लैंग्वेज क्या है पापा की? उनकी लव लैंग्वेज है बचपन में तो थी गिफ्ट्स लाना, हाँ. बाबी डॉल्स. हाँ. तो बचपन में वो था. अभी इट इज़ यू नो जस्ट मेकिंग श्योर ही कॉल्स, चेक्स इन, या टाइम, अटेंशन, या वही देना. या. पर मेरा सवाल यही होने वाला था, पापा से डर लगता था कभी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं. आपके कर्फ्यूज जो होते थे वो पापा सेट वो करते सब थे? मम्मी सेट करती थी. मम्मी set करती और बंदूक चलती थी पापा के कंधे से. तो बस यही था. ओ उल्टा है इधर. उल्टा है. तो मम्मी से डर लगता था? हाँ. काफी ज्यादा. या. किस चीज पे मम्मी डांटती आई थी? थिंक मम्मियों का काम ही होता है ना डिसिप्लिन करना. True. एंड हम ऐसे जनरेशन में बड़े हुए हैं जहाँ पर माँ आँख दिखाती थी और हम डर जाते थे. यू नो, सो वी वर वेरी अंडर कंट्रोल एज किड्स कि ये सही है, ये गलत है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. सो आई थिंक दैट बैलेंस इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. आपने एक इंटरव्यू में एक चीज़ कही थी जहाँ कि पापा बहुत काम है और वो चीज़ मेरे अंदर भी आ गई कि मैं भी काम हूँ, मैं Yeah. इतना रिएक्ट नहीं करती. या. पर स्पेशली काम पे, काम पे मतलब एट वर्क. या. कैसे? आई डोंट नो. आई फील मेरा वर्क पर्सनालिटी जो है और नॉर्मल लाइफ का जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही अलग है. किस तरह से? मैं काम पे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड हूँ और कभी कभी घर पे बहुत हाइपर हो जाती हूँ. या. सो उस वजह से, बट अगर यू नो आई वुड अंडरस्टैंड कि व्हाट वुड प्रोबेबली इरिटेट यू दैट एक्चुअली राइल्स यू अप? टार्डीनेस इन जनरल मुझे पसंद नहीं है जब लोग दूसरे के टाइम का रिस्पेक्ट नहीं करते. पंक्चुअलिटी इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग दैट आई फॉलो एंड आई फील एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट अदर पीपल्स टाइम. अदर देन दैट आई थिंक अनप्रोफेशनलिज्म, जब किसी का कोई काम होता है एंड दे आर नॉट डूइंग इट करेक्टली, आई डोंट लाइक दैट. इट इरिटेट्स मी. बट ये प्रोफेशन में तो हाँ, tardiness बहुत तो होता है. इसलिए इतना काम रहना पड़ता है ना. पेशेंस कहाँ से लाते हो? इसीलिए इतना काम रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हर चीज आपको बॉदर करने लग गई तो मतलब हो गया आपका. हो गया काम. या. आपने एक चीज़ ये भी कही थी कि मेरा एम्बिशन था बचपन से कि मुझे शादी करनी है. या. कैसे एक लड़की जो स्पोर्ट्स खेलती है, जो पढ़ाई में अच्छी है, पता नहीं. शादी का ख्याल कैसे आया? आई डोंट नो. आई ऑलवेज जस्ट वांटेड टू ग्रो अप एंड बी मैरिड. हाउ स्वीट. एंड एक एक करके मैंने अपनी सारी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स की शादियां हो गई और मैं उन्हें देखती रह गई. देन फाइनली आपकी हो गई. इट हैपेंड. या. मैंने जब आपका वीडियो देखा कि यू नो आप जब साइन कर रहे हो और आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, मुझे मेरी शादी में वैसा होना है. इतना खुश, लाइक टच वुड. बट व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड जब आप वो मोमेंट में थे? I was just waiting for that moment for so long that I was just too happy. मतलब I can't even put it down in words. Yeah. मुझे पता ही नहीं मैं क्या फील कर रही थी. It was just that finally it's happened, you know, and with the right person, it's like even better. आई थिंक आजू बाजू सब ब्लर हो गया था आपके. या फुल्ली उस पॉइंट ऐसे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. बट एक चीज़ मैं जो जितने वीडियोस देखती हूँ आपके, आई फील कि एक लड़की ना, एक उनका बचपना निकल जाता है जब वो एक लड़के से प्यार करती है. एंड आई फील लाइक
Zahir gets that out of you. Yeah. Like he gets a very childlike Sonakshi, which we don't see otherwise. ऐसी क्या क्वालिटी है उनमें जिसमें आपको लगा कि you know ये you feel so safe, you feel so yourself with him? I think he's a very genuine person and he's very real again, which is what I really really appreciate. वो ऐसे ही हाँ में हाँ मिलाने के लिए कुछ नहीं कहेगा. He's very honest. He's brutally honest. Like मतलब I can't even tell you how honest he is. Like Harsh what is is in his critic. heart is on his face. So he's that transparent and that's a very very rare quality. पर वो सेफ स्पेस कैसे क्रिएट हुआ आपके लिए? हो जाता है ना. आई थिंक व्हेन टू Yeah. पीपल क्लिक, जब दो लोग लाइक माइंडेड हो, जब दो लोग सेम वैल्यूज शेयर करते हो, तो वो आई थिंक हो ही जाता है. एंड फ्रेंडशिप आप बेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. Yeah. यू नो हम एक दूसरे के एब्सोल्यूट बेस्ट फ्रेंड हैं एंड आई थिंक जब वो बेस तगड़ा होता है तो देन नथिंग कैन शेक यू. वो दिखता है, वो बेस्ट फ्रेंडशिप जो Yeah, है वो yeah. दिखता है. 3 चीज़ें जो आपको लगता है, अभी शादी हो गई है एंड आई एम श्योर आपने कहा कि यू आर हैविंग अ ब्लास्ट ऑफ अ टाइम, बट 3 चीज़ें जो आपको लगता है एज अ वाइफ आप काफ़ी प्राउड हो दैट यू आर प्रोवाइडिंग दिस एज अ वाइफ टू योर पार्टनर, और 3 चीज़ें आपको लगती है आपको इस पर काम करना चाहिए. Oh, firstly, though, I don't feel like his wife. I still feel like his girlfriend. So I don't know. As a wife, what this he'll be able to answer, na? But I feel I'm there for him 100%. Like Of whenever course. he needs me, I'm there to support his dreams. I'm there to support his visions. You know, and it's the same from his side as well. You know, he is my biggest support. He is my biggest strength, and that's what I kind of try to be for him as well. एंड समथिंग आपको लगता है कि आपको इम्प्रूव करना है अपने आप में? What I can improve, I'm very dependent on him. No, I think somewhere you should be little bit independent. Like I just feel like he's just sorted my life so much that I depend on him too much for like rubbishest of things. I'll like call him. Like what? Like random things. कौन सा nail color पहनूं? like Very like that girlfriend basic, things. no, very basic. But I just feel it's better to be slightly more independent. Have you Like seen that reel जब एक लड़का और लड़की एयरपोर्ट पे जा रहे होते हैं, Yeah. लड़की दिमाग ही यूज नहीं He कर रही. sends me that all the time. मेरा बंद हो जाता है. दिमाग Like, उसके I में. just refuse to use my own brain. Because that's Yeah, the childlike side. but because I feel so safe and I feel so like protected when I'm with him. No, absolutely. And I feel एक चीज़ जो मुझे आप दोनों में इतनी पसंद है, आप इतना ट्रैवल करते हो. Yeah. Recommend me some place जो आपको लगता है कि यहाँ तो जाना ही चाहिए. I think Finland is something that you should definitely go. वो पहली बार था जब मैंने snow देखा था. Finland was where Zahir proposed to me under the northern lights. So it was very very special and I feel ऐसा नज़ारा मैंने कहीं भी नहीं देखा है. And it's actually worth it, the It's Northern Lights? absolutely worth it. It's beautiful. It is stunning. So I think once in everybody's lifetime they should just go there. Go there. Yeah. And दूसरी कोई और जगह? Australia was a lot of fun. हम गए थे when we went for a honeymoon. One of our honeymoons. Yeah, so Australia is a lot of fun and both of us are like adventurous. Right. तो हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ की. मैंने स्काई डाइविंग किया for the first time. जो एक चीज़ मैंने कहा था मैं कभी नहीं करूँगी, Exactly. उसने करवा दिया मुझे and it was one of the best experiences ever. So yeah, it was a lot of fun Australia. आई फील इसी पर आपका एक इंटरव्यू है, एक रील बना है, हाँ. जहाँ पे आप पुराना कोई इंटरव्यू है जहाँ पे आप कह रहे हो बंची जंपिंग कौन करता है, Yeah. इसमें मजा नहीं आता है, कौन? कट टू यू एंड जहीरा जंपिंग. स्काई डाइविंग नहीं होगा मुझसे, कट टू यू एंड जहीरा स्काई So डाइविंग. bungee is something I've still not done और वो मैं definitely नहीं करना चाहती हूँ. बट है एक क्लिप है जहाँ पे आप दोनों No, कहीं से bungee. तो जंप कर रहे हो. अच्छा नहीं, that was a giant swing. Yeah, it was Yeah. close to bungee jumping only. Yeah, मतलब okay. you were चलो like, वो भी क्या करवा दिया. मजा आता है Yeah, इसमें yeah. करने, और जही ने आपसे वो करवा वो लिया. ही करवा दिया. Yeah. तो वो एडवेंचर आई थिंक वो साइड उनमें जो है वो आप में आ रहा है. Like I'm adventurous, but I'm like adventurous to a point of like
smartness. You know, I won't do like these Yeah. crazy things for the sake of it. Like I love roller coasters and all of that, but like free falling and all, क्यों भाई क्यों करते हैं? क्यों बहन? पर आप एक सर्टिफाइड डाइवर Diver, हो. oh, yes, of course. और- Both of us got certified together actually. कैसा था वो एक्सपीरियंस? बहुत खूबसूरत. I mean, I introduced Zahid to diving, and once he did it, he got hooked, and then हमने अपना first course किया. Then we did an advanced diving course as well together. तो बहुत मज़ा आया. आई थिंक अंडर वाटर जो ऋतिक रोशन फील्स इन ZNMD वैसा ही लगता है. It's beautiful. अलग ही दुनिया होती है. मतलब बहुत ही काम होता है. कोई आवाज़ नहीं. You know, your mind switches off. It's like, for me, it's meditation. I love diving. मैंने सिर्फ स्नॉर्कल किया एंड दैट ओनली फॉर मी वाज Yeah, it's beautiful. oh my god, scuba Snorkeling was what I had begun with, but then I took it. इवेंचुअली Yeah. स्कूबा. बट फिनलैंड के आपने पिक्चर्स डाले प्रपोजल के? Proposal के नहीं डाले. नहीं डाले वो फिलहाल हमारे लिए. पर्सनली. But you know, we didn't have a photographer or anything, and he said उसने अपने मन में decide किया था कि when I see the northern lights first time, that's when I'll propose to her. So I was so unprepared. I anyway didn't think he was going to propose to me on that trip. हाँ. And मैं अब सेल्फ टाइमर से कैमरा सेट कर रही थी और जाके भाग के उसके बाजू में खड़े होके हम फोटो ले रहे थे. एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो ही इज ऑन हिज नी प्रपोजिंग एंड वो कैमरा हिल भी गया. सो आधे हम कटे हुए हैं. So I don't even have a nice picture Oh my God. from that moment, but it's etched in my mind. बट रिंग किस पे ना इतनी ठंडी होगी. ग्लव्स निकाले ना और पहले ग्लव्स पहन के निकाले और फिर ग्लव्स निकालने पड़े और फिर पहन के फिर वापस. स्पीच हुआ था. Like it was very quick, but yeah, he said some very very sweet things. आई थिंक जब अनप्लान्ड होता है उसमें और स्पॉन्टेनियस होता है उसमें ही ज्यादा it was perfect. मजा I आता couldn't है. have asked for anything more. एनिमल्स के साथ आपका क्या रिश्ता है? बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ लव फॉर एनिमल्स आल्सो Yeah. दैट यू हैव. I know I've grown up my whole life. I've had dogs around me, like, and multiple. At one point, I think I had some 8-9 कुत्ते थे मेरे घर पे. घर पे? Yeah. तो क्या बात कर क्योंकि वो डॉगीज के पपीज होते रहते थे तो हम रखते रहते थे. Yeah. You know, and then we used to give it to our close family and friends, whoever wanted puppies and stuff. But yeah, I've grown up with like pets my whole life. Yeah. Wow. And do you get? I think it's very scary also जब आप एक पेट से अटैच हो जाते हो because then Yeah. उनके लॉस से भी डील करना Yeah. बहुत मुश्किल हो जाता ये है. मेरे साथ हुआ था एक्चुअली मेरी पहली फिल्म में. वन डॉग जो मेरे साथ था स्कूल के वक्त से. हाँ. एंड ही वाज लाइक माय डॉग, यू नो, एंड ही वाज लाइक, वो मेरे पीछे पीछे करता था and पीछे पीछे आता था. मैं स्कूल से आती थी तो यूज्ड टू गो ballistic and he was like my, he used to sleep in my bed. What's his name? With his head on his pillow, on my pillow. Nugget. Nugget. His name was, yeah, he was a Cocker Spaniel. And then I started shooting and he had gotten quite old, so वो ज़्यादा activity भी नहीं कर पाता था. But मैं बाहर थी कहीं shoot के time पे and he passed away. And nobody told me. ये दबंग के वक्त. Yeah. And then when I came back from that schedule, they told me that he passed away, and I died. Like I felt so bad. Like I didn't even get to say bad. Oh, I'm really crying now. my But God. yeah, it was quite sad. Oh my god. Yeah, I think so. Yeah. Losing a pet, I Yeah. feel is like. So after that, I kind of got detached from like animals. After that, I've not really had a dog, but yeah, I really miss him. Do you want water? No, I need a tissue. Yeah. Ganga. Wow. How it all just comes back, no? Yeah, I'm so sorry. It's okay. मेरे Yeah. काफी जो friends है, No, you become really attached. They become like family. petrified Yeah. about like Yeah. It losing. becomes like a family member, na? Like it's crazy. it's a born baby, Yeah, born बच्चा. yeah. फिर life में like Yeah, और pets yeah. आ जाते हैं, but Yeah, no, but then after that, I decided that क्योंकि मैं इतना travel करती हूँ and I'm hardly at home, I don't want to bring another pet into the house where I won't be able to spend time with, you know, and because that happened, I was like quite traumatized by it. I would never want it to happen again. So the last pet I got was during COVID, which was Gabru, but now he's obviously become my mom's. so अभी भी guy. 8-9 कुत्ते हैं कि? नहीं, अभी 2 है हाँ. और वो भी रामायण में. Okay. Yeah, so they're not at the new house. New house. Yeah. But on a lighter note, मुझे आपकी मेकअप वीडियोस देखने में बहुत मजा आता Thank है. you. और जो आपने अभी ज़हीर ने आपके ऊपर जो मेकअप किया है,
मतलब बहुत इरिटेट करते हैं आपको, बट he did a good job. I was very surprised actually. I was quite taken aback. He's actually good at following instructions, na, and he likes to like do things अच्छे से. So he was really listening to me intently और उसने अच्छे से किया. So बट ये कहाँ से आया कि ये करना है मुझे, दिस शुड आल्सो बी अ पार्ट? अरे मेरे कमेंट्स में बहुत आइडियाज छोड़ते हैं लोग. So ये भी मुझे वहाँ से आया. Make Zahir do your makeup, make your husband do your makeup, all that. So like I was like, okay, people want to see some really funny things. बट टेल मी, कुछ जो प्रोडक्ट्स है, 3 प्रोडक्ट्स है जिसके बिना आप नहीं स्टेप आउट कर सकते. My lipstick, हाँ. my eyeliner, and my concealer maybe. Yeah, because that's the quickest 3 things you can put and look. गुड, यू आर Nice, सॉर्टेड. yeah, sorted. यू नो मेरी बात एक्चुअली साकिब से हो रही थी कुछ आई थिंक उनके लास्ट प्रोजेक्ट के वक्त, और उन्होंने कहा था, तभी आपकी शादी जस्ट हुई थी, और उन्होंने कहा था कि टू लेट इन सोनाज हार्ट इज नॉट ईजी. मतलब वो आसान नहीं है. Yeah. वो बहुत मुश्किल है. आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते तब आप उनके करीब हो सकते हो. साकिब ने, जहीर ने, हुमा ने कैसे किया है वो आपके लिए? What is the mantra? But I think it happens very organically for me. I feel I don't immediately get close to a person, but and personality से ज़्यादा मुझे I think इंसान की का character attract करता है. I mean if you're a good natured, good charactered person तो मैं आपकी दोस्त बनूंगी. आप स्मेल कर सकते हो जब लोग आपके पास फेक हो जाते हैं? या फुल्ली. हाँ. fully. इसलिए आई डोंट लेट पीपल इन वेरी इजीली. मैं परखती हूँ अच्छे से, देखती हूँ. आई टेक माई टाइम एंड देन. क्योंकि आई थिंक एक पब्लिक फिगर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन जेंडर ड्रिवन है, कौन नहीं है. तो वो डिफरेंस रखना आई फील it's मुश्किल हो जाता होगा. मुश्किल हो तो जाता है, बट also because you're surrounded by so many people day in and day out, you know, but you have to find your people. Yeah. बट आई रिमेंबर यू सेड दिस वंस कि मुझे नहीं लगा था कि मेरी कोई दोस्त बनेगी इस इंडस्ट्री में, और हुमा बनी आपकी दोस्त. कैसे, किस बॉन्ड पे? डबल एक्सएल के वक्त या उससे काफ़ी पहले? उससे पहले. इनफैक्ट आई मेट हुमा थ्रू ज़हीर. ओह. या एंड हम वी बम्प्ड इनटू ईच अदर बिफोर. वो कोई शो होस्ट कर रही थी, आई हैव गॉन ऑन इट. हम कोई अवार्ड फंक्शन पे गए थे, which was in Singapore or something, and we bumped into each other there. But that was it. Like never went forward. Then with Zahir I met her, and then we became actual good friends. So I feel like Zahir as a person also, he's made me very open, like you know, and more interactive with people. Otherwise I'm very happy being by myself. I'm very happy with my 4 friends. But there's no FOMO for social life for people. Not at because even in the industry we see that, you know, you're very unaffected कि जो peripherals है ना, आप पैप्स को बुलाते हो ना, आप ज़्यादा. I don't have FOMO, I have JOMO. I have joy of missing out. Like I'm very happy. Yeah. And in fact funny, some award shows and all, they were constantly calling me and everything. मुझे उनको सामने से बोला था, आप क्यों बुला रहे हो मुझे? मैंने लास्ट ईयर कुछ किया भी नहीं था. You know, मत दो मुझे अवार्ड जब मैं कुछ काम करूँगी ना. अच्छा उसके लिए दो. Like I do not want to step out unnecessarily. I don't want to, and there's so many things happening every day. I don't want to attend everything. Yeah. I'll go where I want to go. I'll go where I feel like I should go. I'll go if I'm close to a person. I'm not interested otherwise. So sitting at home, your me time मतलब में क्या होगा? आप My कुछ me time is content? my family, my friends. My I like to chill. I like to travel. You know, there's lots of life to be lived outside of work. Yeah. बट काम की बात करें तो पहले तो मैं आपको बोलूँगी, एक दौर था, एक चीज़ थी जो आपके करियर में जो मुझे बहुत पसंद है. कैन यू गेस वो कौन सी होगी? Dancing. हटके थोड़ा. इट वॉज दैट फेज जब द यूथ वॉज यार तेरा सुपरस्टार आई फील हम क्यों नहीं देखते सोनाक्षी को वापस कुछ हनी सिंह के साथ? अभी हनी सिंह अभी का तो भी किया ना, comeback देसी कलाकार हो गया. 2. सिंगिंग में भी कुछ ना कुछ. नहीं, सिंगिंग में आई ट्राइड. या आई डोंट थिंक आई एम दैट ग्रेट एट इट, सो आई. पर उस टाइम पे देसी कलाकार बहुत ज़्यादा
उसका फैंडम हो गया या आई मीन अब तक चलता है वो गाना. I sometimes put on the radio and it's like playing, so it's an Exactly. evergreen song I feel. फुल्ली. But yeah, for my singing I tried it. I feel life में हर चीज़ एक बार तो try कर लेनी चाहिए. I tried it, it didn't work for me. So I'm okay. मेरा वो जो था मन में try करने का वो हो गया कीड़ा fulfill. हनी सिंह तो- पर कैसे है, पर लाइक उनके साथ कोलैब करना, उनके साथ He is superb. He is super chill. And very easy to work with. That's the best part. दोनों टाइम जब हमने गाने शूट किए, first song we shot in LA, second song we shot in Amsterdam. राइट. It was a quick 1.5-2 day shoot, and Yeah. कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चला, and like turned out to be such nice fun videos. आपने उनको उनकी पीक टाइम में भी देखा और कमबैक के टाइम में भी हाँ. देखा, वो सेम है, सेम तरह से काम करते हैं. Same. वाओ. I think same. I think he's अभी वो बहुत और ज़्यादा शांत हो गए हैं, और ज़्यादा evolve हो गए हैं. He is definitely not the same person then, but I think he's the best version of himself that he can be. Yeah. Absolutely. But there's even this point. Sorry. Yeah, I will. Don't worry. I'm coming to work now. That will happen. But I definitely wanted to ask you about, is it true कि working with संजय लीला बंसाली सर आपके फिल्मोग्राफी में अभी सबसे बेस्ट काम रहा है, क्योंकि उनका जो नाम है, जो हीरा मंडी बनी है, आप कहोगे it's one of the best things? Yes, it's definitely one of the best. As an experience, as you know, being a part of his world, as being a part of that whole ensemble cast, working with such tremendous women, it was a beautiful experience. Yeah, Yeah. for sure. बट कमिंग टू निकिता रॉय, Yeah. अब जो आ रही है, आप थ्रिलर्स देखते हो? विच इज सम ऑफ योर फेवरेट? Stranger Things, Squid Games was something I I love loved. Squid I Games. loved. Yeah. So yeah, a lot actually. Yeah. But yeah, very excited कि ये फिल्म अब थिएटर्स में आ रही है. बिल्कुल. एंड आई थिंक आप वन ऑफ द फ्यू एक्ट्रेसेस हो, फीमेल एक्ट्रेसेस, जो आई थिंक अकीरा के वक्त से अब निकिता रॉय की अगर हम बात करें तो आप दम रखते हो वो फिल्म को अपने शोल्डर पर लेना. बिल्कुल. आपको लगता है कि वो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन भी कहाँ से आ रहा है कि आप कमर्शियल्स में ज़्यादा अपना जैसे आपने कहा कि आप उस पर वैलिडेट नहीं होते, तो फिर व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ वैलिडेशन? जस्ट कि मेरा काम अप्रिशिएट हो. आप कोई भी फिल्म चुन लो, आई थिंक जनरली माई वर्क इज़ अप्रिशिएटेड. आई एम नॉट काउंटिंग द अननेसेसरी ट्रोलिंग दैट हैपन्स और व्हाटएवर. मैं बोल रही हूँ जो कोई भी फिल्म हो उसके अंदर मैंने अपना बेस्ट ऑलवेज दिया है, एंड आई थिंक व्हेन दैट इज़ अप्रिशिएटेड आई एम ओके, आई फील लाइक आई हैव हिट होम. बट एक अब जैसे हम निकिता रॉय की बात करें, आपके लिए सबसे चैलेंजिंग इस रोल के लिए क्या था? इस रोल के लिए आई थिंक इस फिल्म की प्रेमाइस बहुत अलग थी. एट दैट पॉइंट टाइम आई हैड नॉट डन एनी सॉर्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सुपरनैचुरल थ्रिलर. सो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट स्पेस दैट आई वाज एंटरिंग. वो अलग था, चैलेंजिंग था कि again, first time I was going to be working with a family member, you know, my brother's directing me. So I felt it would be challenging, but it was actually so smooth. It was really, really nice. बट डू यू फील अभी ये जो स्पेस है थोड़ा क्राउडेड हो रहा है, क्योंकि एक फॉर्मूला बन चुका है कि ये चल रहा है, सो नाउ वी आर सीइंग ज़्यादा स्टोरीज जैसे सुपरनैचुरल थ्रिलर्स के हाँ, एक वो सॉर्ट ऑफ लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं ऐसा लग रहा है. बट अगेन अ फिल्म इज़ अ फिल्म. आई फील वो कोई भी जॉनर की हो, अगर आप अच्छी पिक्चर बनाएंगे तो लोग देखेंगे. बिल्कुल. या एंड परेश जी के साथ काम करने में, आई मीन आई फील ही इज़ वन लेजेंडरी एक्टर. आई थिंक इट्स एन ऑनर कि आप उनके साथ काम करो. बट वो कैसे ऑन सेट एज एन एक्टर? ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर. आई मीन ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. परेश जी इतने सालों से हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं, अलग अलग किरदारों में उन्होंने देखा है. ही इज़ सो वर्सेटाइल, एंड उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी. यू नो, आई वाज सो ऑनर्ड टू वर्क विद हिम. इज़ अ वंडरफुल एक्टर.
बट यू नो जैसे आपने कहा कि हमने दहाड़, हीरा मंडी, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके OTT पे वो भी इतने काम कर चुके हैं, दे आर सो वंडरफुल. बट यू नो देयर इज ऑल्सो सोनाक्षी जो सारी के फॉल सा करती थी, राउडी राठौर, एक पूरा चिंता था, चिता चिता का वो फेज. हम उस सोनाक्षी को कब देखेंगे? आई फील हर किसी का एक ग्रोथ होता है फ्रॉम सर्टेन थिंग्स. आई फील उस टाइम पे मुझे बहुत मजा आया वो करके, एंड यू नो लाइक आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ एंड आई डिड अ लॉट ऑफ दैट. और उसी वजह से आज मैं ये कर पा रही हूँ. एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिव ऑफ द वर्क दैट आई एम गेटिंग टुडे. यू नो जिस तरह के स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स जो लाइक यू सेड फिल्म को अपने कंधों पर मैं ले रही हूँ, तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट. अगर मैं वो नहीं करती तो शायद ये नहीं कर पाती. यू नो एंड उसका अपना वक्त था, अब इसका वक्त है. बट कितना मजा आता था उस टाइम, साड़ीज पे और डांसिंग और कमर्शियल थोड़े फुल एकदम धमाल, बहुत मजा आता. बट आई फील आपकी नाइवनेस भी बहुत ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली इतने साल हो गए अब इंडस्ट्री में. एक कहानी भी है जहाँ पे आपको सलमान सर ने दबंग के वक्त पूछा था कि हाउ मच मनी डू यू वांट, यू सेड ब्लैकबेरी. हाँ मुझे फोन दे दो. He started laughing at me. बट कितनी बदली है सोनाक्षी उस अब आप अगर सलमान खान को मिलोगे तो सलमान खान के POV से सोनाक्षी कितनी बदली है? उनके POV से काफ़ी बदली हूँ. Yeah, now I'm not that naive little. I was 23 when Dabangg released. 21, I feel. 21 when I started prepping for the film, and then when I started shooting and all. By the time it released, I was 23. तो I was like a baby. Yeah. मतलब और उसके बाद इतना सीखा है, इतना काम किया है. So I'm definitely a different person. वो फेज एंजॉय कर रहे थे, थप्पड़ से डर नहीं लगता, सब वही बोल रहे थे. वो फेज आपके लिए तब कैसा था? क्योंकि तब मुझे समझ में नहीं आता था, बट अभी when I look back, you know, it's such a big thing that an actress, I don't think actors के साथ होता है. हाँ. उनके तकिया कलाम होते हैं, उनके डायलॉग्स होते हैं जो लोग उनसे रिपीट करवाते हैं. मेरे डैड से खामोश खामोश आज तक बुलवाते हैं. तो फॉर एन एक्ट्रेस इट्स वेरी रेयर. सो नाउ आई रियलाइज द यू नो लाइक द ब्यूटी ऑफ इट. यू नो तब मुझे बहुत चिढ़ होता था कि क्यों मेरे से बार बार यही डायलॉग बुलवा रहे हैं एंड ऑल. एंड माय डैड एक्सप्लेन टू मी, इट्स लाइक इट नेवर हैपेंस टू एन एक्ट्रेस. वाओ. सो अभी वैल्यू बढ़ गई है उस डायलॉग की, अहमियत समझ आ गई है मुझे. बट यू नो जैसे मैं लोगों से बात करती हूँ, whoever's worked with सलमान खान, सब कहते हैं कहीं ना कहीं कि यू नो उनका घर भी खुला रहता है, आप वो सेट भी खाना उनके घर से आता है एंड ऑल ऑफ दैट. पर व्हाट सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम यू नो एवरी अदर सुपरस्टार और जो हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री में? Just how unaffected and unbothered he is by his stardom. बहुत नॉनचलेंट है, बहुत ही ज़्यादा. Like he's taken it in stride ऐसे कि मतलब I don't think he also knows how much of a star he is. Yeah. So he's in his own. Yeah. And he lives his life the way he wants to. I think that's really amazing. एक दूसरा साइड भी है आपकी फिल्मों का जो लुटेरा है. एंड मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक दहाड़ के वक्त आपसे बात की थी कि कब आएगी ऐसी एक फिल्म, और आपने कहा था यू कैन आस्क विक्रमादित्य मुखर्जी ने जब वो बनाएंगे. बट या व्हेन आर वी सीइंग समथिंग लाइक दैट वाज आई थिंक ब्यूटीफुल. It's a once in a lifetime thing. I don't think ऐसी पिक्चरें बहुत ज़्यादा बनती है, ऐसे रोल्स लिखे जा सकते हैं दोबारा. I don't think so. वो अब हो गया, वो हो गया. रणवीर सिंह के साथ आई थिंक आपकी केमिस्ट्री तभी भी बहुत इतनी अच्छी थी. उनकी एनर्जी को आपकी एनर्जी से मैच करने के लिए तभी नहीं, वो उसने कॉफ़ी पीना छोड़ दिया था लुटेरा के टाइम पे, तो वो खुद शांत हो गया था. बट वो जोन में रहते थे ऑफ कैमरा भी. या आई थिंक रणवीर उस टाइप के एक्टर है जो जोन में रहना पसंद करते हैं. मैं ऑपोजिट हूँ, मैं कैमरा के साथ ऑन ऑफ हो जाती हूँ. तो आई थिंक ड्यूरिंग लुटेरा ही वॉज वेरी सबड्यूड. वो अपने आप को बहुत शांत रखते थे, यू नो, एंड ही लाइक टू स्टे दैट वे, विच इज़ आई मीन वर्कड रियली वेल फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने भी बहुत खूबसूरती से वो किरदार निभाया. एंड या इट वाज अमेजिंग. आई थिंक वो फिल्म था जहाँ से आपको पेंटिंग का शौक निकला या फिर हमेशा से? मैं पहले से पेंट करती थी. तो वो फिल्म से कहीं ना कहीं पेंटिंग. मैं बचपन से पेंट स्केच करती थी एंड आई स्टार्टेड पेंटिंग अ लिटिल बिट लेटर. बट या ज़हीर के लिए कुछ बनाया? या
मैंने उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मल्टी कलर्ड चीता बनाया बिकॉज चीता इज हिज फेवरेट एनिमल. ओह वाह. जाने से पहले मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहूँगी कि आप एक बिजनेस भी चलाते हो, यू आर एन एंटरप्रेन्योर. व्हाट इज़ द लो साइड या ऑफ बिजनेस और यू नो जस्ट डीलिंग? आई फील बहुत फैंसी सुनाई देता है जब आप एक एंटरप्रेन्योर हो, बट आई एम श्योर इट्स अ वेरी competitive space. No, of course, it comes with its challenges as well. Growing a business is not easy. Or for me, it's also a very new space, right? It's like मेरा इसमें debut हुआ है, and again, I'm learning the ropes from scratch. So that can be challenging at times. Sometimes things don't happen at the pace you want it to happen. So there are lots of challenges, but I guess like every other aspect of life, आपको वो भी सीखना होता है. Awesome. But if I ask you कि अब आपको आपकी ज़िंदगी में कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो you know you look forward to and you aim from now because you pretty much have it all. Yeah, I think now I only look forward to like traveling as much as I can. And you're not revealing and the next. Exploring the world. Yeah. And tell me one more place that in India जो आपको लगता है कि you know यहाँ जाना चाहिए. In India, I think Rajasthan in general is beautiful. I think Jaipur, Jodhpur are stunning places to go to. Bangalore is one of my favorite cities. उसके outskirts पे भी बहुत खूबसूरत जगह हैं. Bangalore. Yeah. आप ट्रैक्स पे जाते हो? Coorg. Coorg. Yeah. Okay. ट्रैक्स पे जाते हो आप? Not so much over here. Probably out there. Yeah. Awesome. But with that, we come to an end. Thank you so much. Thank you, Aina. It's always lovely speaking to you. And I wish you all the very best for Nikita Roy. Thank you. 27 June. हम 27 June, yes. Theatres में. Hi, this is Sonakshi Sinha. If you like this interview, please like, share and subscribe to Instant Bollywood.